नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आज शाम 5:05 पर आईडी ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ एनआईए की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इस धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही सीआईएसएफ ने सभी अहम जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के बॉर्डर पर हंगामा है, गहमा गहमी है। इन सब के बीच दिल्ली के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका हो गया। ये आईईडी ब्लास्ट इजरायली दूतावास से सिर्फ 150 मीटर दूर हुआ और इसके बाद राजधानी में चारों तरफ हड़कंप मच गया। दिल्ली में इजराइल के दूतावास से 150 मीटर दूर धमाका हुआ। जिस वक्त दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है, उस वक्त दिल्ली के बीचों बीच इजरायली एम्बेसी के सामने ब्लास्ट से सनसनी फैल गई। शुरुआती तफ्तीश में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इजरायली दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 4 से 5 कारों को नुकसान हुआ, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट की तीव्रता कम थी, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल है? तुगलक रोड अपना औरंगजेब। अब्दुल कलाम रोड पर जहां ब्लास्ट हुआ, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बीटिंग रिट्रीट चल रही थी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता यहां मौजूद थे। इस वक्त दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय अब्दुल कलाम आजाद रोड पे, जो कि हार्डली वहां से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें, आईडी जो लो इंटेंसिटी की जो ब्लास्ट है वो हुई है। ये और आपको बता दें अब्दुल कलाम आजाद रोड है और आपको बता दें ये बहुत ही वीवीआईपी जोन है। यहाँ पे कई देशों के दूतावास यहाँ पे, और लेकिन सबसे प्रमुख आपको बता दें इजराइल का दूतावास यहाँ पर है। और वहीं पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है धमाका हुआ है। जिस जगह धमाका हुआ वो बेहद हाई सिक्योरिटी जोन है। इस इलाके में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। धमाके वाली जगह से संसद की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन भी 3 ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं प्रधानमंत्री आवास की दूरी यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है। यानी ये वो इलाका है जहां अभेद सुरक्षा रहती है। बावजूद इसके आईईडी ब्लास्ट हो गया, वो भी इजरायली दूतावास के पास, वो भी उस दिन जब भारत और इजरायल अपने राजनयिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह मना रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। एनआईए की टीम जांच के लिए फौरन ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मौके पर सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करके पूरी डिटेल ले ली है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया। ब्लास्ट वाली इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? आखिर वो कौन है जो दिल्ली में आग लगाना चाहता है? वो कौन है जो दिल्ली की हवा खराब करना चाहता है, वो भी तब जब किसान राजधानी में रण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के 65वें दिन सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर अलग नजारा दिखा। स्थानीय लोगों का एक समूह आंदोलनकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगा, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत के आंसुओं से वीरान होता धरना स्थल भीड़ से गुलजार हो गया।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद आज आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ स्थानीय लोग नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए। आंदोलन स्थल पर बाहर से आए स्थानीय लोग 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का जिक्र कर रहे थे और इसके लिए आंदोलनकारी किसानों को कसूरवार ठहरा रहे थे। ये लोग किसानों से सिंघू बॉर्डर खाली करने की मांग कर रहे थे। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे आके नारेबाजी करने लगे और दोनों गुटों के बीच में झड़प हुई। इसके बाद पत्थरबाजी हुई और पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाकर उन पर नियंत्रण करना पड़ा। तो कुल मिला के जो हालात है बहुत अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और कुछ ही देर में सिंघू बॉर्डर पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और बीच बचाव में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को संभाल लिया। बॉर्डर सा खिंच गया है और हम इस वक्त आप कहें तो नो मेंस लैंड में है, क्योंकि आप देखिए इस तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ पंजाब के किसान हैं और जिस तरीके के लगातार घटनाक्रम हो इस पे स्थानीय जो एसएचओ हैं वो खुद घायल हुए। एक जो एसीपी है उनके पैर में चोट आई है और बावजूद इसके का नज़ारा देखिए कि किस तरीके से ये जो पूरा किसानों का जत्था था वो एक तरह से रुक गया है, अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सिंधु बॉर्डर का जायजा लिया। आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करके उन्हें हर तरह की सुविधा देने का भरोसा दिया। इन लोगों ने दिल्ली पुलिस से भी बातचीत की। केंद्र की बीजेपी सरकार ने, बीजेपी वालों ने उनको आदेश दिया है कि पानी नहीं जाने देना। उनको लगता है कि भूखे प्यासे रहेंगे तो शायद वो डर के भाग जाएंगे। अरे भाई, दिल्ली शहर में अगर आए हुए हैं, दिल्ली शहर में हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे अतिथि हैं, अगर वो यहाँ पर आए हुए तो पीने का पानी हमारा बेसिक, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको पीने का पानी मुहैया कराया जाए, टॉयलेट का इंतजाम किया जाए और वो हम करेंगे। ऐसे रोक नहीं सकते। आज देश के किसान तक हम लोग पानी पहुंचाएंगे, शौचालय की सुविधा उसे देंगे और देश के किसान को गद्दार की तरह, देश के किसान को आतंकवादी की तरह ट्रीट करना भाजपा की सरकार बंद करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानूनों का विरोध करे आंदोलनकारी किसानों का समर्थन किया है, तो वहीं आंदोलनकारी किसानों के साथ केंद्र सरकार के सलूक की आलोचना भी की है। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए। जब सत्ता का शिकंजा कसा, विपक्ष खुलकर किसानों के साथ खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अन्नदाताओं को यकीन दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं, आप हौसला बनाए रखें, कांग्रेस आपके साथ है, पूरा मुल्क अन्नदाताओं के साथ है। प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधने के बाद राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों की खामियां गिनाई, तो साथ ही ये भी बताया कि इससे देश को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, लाखों टन, वो कर सकते हैं। तीसरा कानून, किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के साथ सरकार के सलूक को आपराधिक कार्य बताया, तो साथ ही आशंका भी जताई कि हालात और भी खराब हो सकते हैं। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई घटना के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, लिहाजा ये सवाल भी उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया?
क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए? उनको क्यों अंदर जाने दिया? किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने पार्टी सांसदों के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को निशाना बनाया। पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इन कानूनों का विरोध कर रही है। राहुल गांधी लगातार कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। वहीं किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश तोड़ने वालों का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्र भर से अपील करती हूं कि राहुल गांधी के जितने भी मंसूबे हैं उन्हें हम सबको मिलकर नाकामयाब करने होंगे। किसान आंदोलन के खुले समर्थन के राहुल गांधी के ऐलान ने बीजेपी नेताओं को गुस्से से भर दिया। मीडिया के सामने नमूदार हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी देश को हिंसा की तरफ ले जाना चाहते हैं। कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने दिल्ली में देखा, वही हिंसा राहुल गांधी का मानना है कि जल्द ही राष्ट्र के हर शहर, स्लम तक जनता देख पाएगी। भारत की राजनीति में पहली बार शांति का आह्वान करने की बजाय अराजक तत्व देश में आग कैसे लगाएं, उसका आह्वान करते हुए देश ने आज कांग्रेस के एक नेता को देखा।